नमस्कार। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी पर बात करेंगे जो आस्था और बदलाव की ताकत को दिखाती है। ये कहानी है नीम करोली बाबा की कृपा की, उनके सिर्फ एक चित्र के चमत्कार की, और कैसे एक भक्त की पूरी जिंदगी ही बदल गई। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या वाकई एक मामूली सी तस्वीर में इतनी शक्ति हो सकती है कि वो किसी का पूरा जीवन बदल दे, उसमें सुख, शांति और सफलता ले आए? चलिए इस अनुभव की कहानी में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे भक्त से जिनका मन ना बहुत गहरे दुख में डूबा हुआ था। एक ऐसी हालत जब चारों तरफ से बस बेचैनी और निराशा ही महसूस होती है और कोई रास्ता नजर नहीं आता। और ये कोई मन का वहम नहीं था। असल में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही थी। मतलब एक मुसीबत खत्म होती नहीं थी कि दूसरी सामने आके खड़ी हो जाती थी। जिंदगी एक बोझ जैसी लगने लगी थी। जाहिर है इन सबका असर घर के माहौल पर भी पड़ रहा था। वहां भी तनाव था, कलह थी, शांति तो बिल्कुल भी नहीं थी। घर जहां इंसान को सुकून मिलना चाहिए, वो जगह ही सबसे बेचैन करने वाली बन गई थी। लेकिन फिर इसी गहरी निराशा के बीच उन्हें एक बहुत ही सरल सा उपाय मिला। एक ऐसा हल जो सुनने में तो बहुत छोटा सा लगता है, पर जिसका असर बहुत ही गहरा होने वाला था। उन्हें बस 2 काम करने के लिए कहा गया। पहला, नीम करोली बाबा की एक तस्वीर लेकर अपने घर में रख लो, और दूसरा, बस सच्चे दिल से, साफ मन से उन्हें याद करो। कोई मुश्किल पूजा पाठ नहीं, कोई बड़े अनुष्ठान नहीं, बस ये 2 सीधे साधे काम। अब यहाँ पर स्मरण शब्द को समझना बहुत जरूरी है। स्मरण का मतलब सिर्फ किसी को याद कर लेना नहीं होता। ये एक बहुत गहरी आध्यात्मिक क्रिया है जिसमें इंसान पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा के साथ लगातार अपने गुरु या ईश्वर से जुड़ा रहता है। तो उस भक्त ने इस सलाह को पूरी श्रद्धा के साथ माना। उन्होंने बाबा की तस्वीर को घर में स्थापित किया और एक नया नियम बना लिया। रोज सुबह शाम वो उस तस्वीर के सामने एक दिया जलाते और अपने मन की हर बात, हर परेशानी बाबा को बताते। और फिर जो होना शुरू हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। धीरे धीरे पर एकदम पक्के तौर पर उस घर का पूरा माहौल ही बदलने लगा। ये बदलाव सिर्फ महसूस करने वाला नहीं था, इसे साफ साफ देखा जा सकता था। सबसे पहला और सबसे गहरा बदलाव तो उस भक्त ने खुद महसूस किया। उन्हें ऐसा लगने लगा कि बाबा सिर्फ उस तस्वीर में नहीं है, बल्कि वो सचमुच उनके सामने खड़े हैं, उनकी हर बात सुन रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं। उनकी मौजूदगी का एक बहुत ही शक्तिशाली एहसास। और ये बदलाव कितना बड़ा था वो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, जिस घर में पहले सिर्फ चिंता और झगड़े का माहौल था, अब वहाँ शांति और प्यार ने जगह ले ली थी। जो परेशानियां कभी पीछा ही नहीं छोड़ती थी, वो अब सफलता में बदल रही थी। और मन की जो बेचैनी थी, उसकी जगह अब पूरे परिवार में खुशहाली आ गई थी। ये जो बाहरी बदलाव थे, इसने भक्त को एक बहुत गहरी सच्चाई का एहसास कराया। उन्हें समझ आया कि ये सब हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये साक्षात कृपा थी। और उसी पल उन्हें वो बात समझ आई जो इस पूरी कहानी का सार है। जिस घर में बाबा की तस्वीर होती है, वो केवल एक तस्वीर नहीं होती, वहां बाबा खुद अपनी कृपा के साथ मौजूद होते हैं। वो तस्वीर अब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं थी, वो तो बाबा की मौजूदगी का जरिया बन गई थी। तो ये कहानी हमें आस्था की शक्ति के बारे में सिखाती क्या है? पहली बात कि एक तस्वीर, एक प्रतीक दिव्य उपस्थिति का माध्यम बन सकता है। दूसरी कि सच्चे मन से किया गया स्मरण ईश्वर की कृपा को अपनी ओर खींचता है। और तीसरी कि सच्चा और अटूट विश्वास ही जिंदगी में सुरक्षा और आशीर्वाद लाता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी प्रतीक में, किसी सिंबल में सचमुच की उपस्थिति होने का आखिर मतलब क्या है। ये हमें विश्वास और वास्तविकता के रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। जय गुरुदेव, जय श्री राम, जय हनुमान।